जूठन। विवाह के बाद संध्या जब पहली बार मायके आई तो माँ ने इत्मीनान से बैठकर बेटी का हालचाल पूछा। ससुराल में सब कैसे हैं, सास ससुर का स्वभाव वगैरह वगैरह। संध्या ने सब कुछ बताया और फिर बोली कि माँ, मैंने वहाँ एक नई बात देखी है। माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या? तो वह बोली, मेरी सास सबसे अंत में खाना खाती है। कई बार तो कुछ भी नहीं बचता, तब वह पानी पीकर ही रह जाती है। परंतु उससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि वह बाबूजी यानी कि मेरे ससुर जी की थाली का बचा हुआ खाना ही खाती है। माँ बोली, हाँ बेटी, पुराने जमाने में यही रीत था। औरतें अपने पतियों के खाना खाने के बाद उनकी थाली में ही खा लेती थी। कहा जाता है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। लेकिन माँ, आप तो ऐसा नहीं करती, और पापा भी थाली में कभी जूठन नहीं छोड़ते। अब समय बदल चुका है बेटी, अब हम लोग शहर में रहते हैं। गांव में यह चलन अभी भी है, परंतु तुझे क्या, 2 दिन बाद तो तुझे शेखर के साथ मुंबई चले जाना है। छोड़ इन बातों को, माँ ने कहा। तो संध्या बोली, माँ मुझे क्या? लेकिन मन ही मन उसने कुछ निश्चय किया। शेखर के साथ वापिस जब वह ससुराल गई और सास ससुर जी की थाली में खाते देखा तो उसने कहा, माँ जी, आप कल से फ्रेश थाली में खाना खाएगी और बाबूजी भी जूठन नहीं छोड़ेंगे। मेरी सास यानी कि तुम्हारी दादी सास भी ऐसा ही करती थी, और फिर तुम्हारे बाबूजी भी तो नाराज हो जाएंगे। सीधी और सरल स्वभाव वाली उनकी सास ने जवाब दिया। तो वह बोली, बाबूजी को मैं समझा जाऊंगी, पर कल से आप उनकी थाली में नहीं खाओगी। संध्या का देवर वहीं खड़ा सास बहू की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। बोला, भाभी, माँ का ऐसा करना मुझे भी बहुत बुरा लगता है। हम तो इन्हें बहुत समझा चुके हैं। आप यदि सफल हो गई तो क्या आज रात को ही देख लेना, हंसते हुए उसने कहा। रात को सबके खाना खाने के बाद जब ससुर जी ने अपनी थाली संध्या की सास को दिया तो संध्या ने उन्हें नहीं करने का इशारा किया। उसकी सास भी शायद अब यही चाहती थी कि अपनी हिम्मत बटोरकर बोली, मैं इस थाली में नहीं खाऊंगी। अब आपने जो खाना छोड़ा है उसे गौ माता को खिला दूंगी। पत्नी की बात सुनकर जोर से चिल्लाए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ देगी। अब संध्या बोली, बाबूजी, आप एक बार अपनी थाली देखिए, इसमें आधी रोटी ही बची है और सब्जी के नाम पर आलू के 2 टुकड़े। पहले क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन इस उम्र में तो माँ जी को पूरी डाइट मिलनी चाहिए। घर में सभी सदस्यों को थाली में 5 पकवान हो और माँ जी को सिर्फ 1 रोटी, ये कैसा न्याय है? पर यह रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है। ससुर जी थोड़े नरम स्वर में बोले तो संध्या की हिम्मत बढ़ी। बोले, बाबूजी, पहले हम चिट्ठी द्वारा समाचार देते थे। टेलीफोन आने के बाद चिट्ठी पत्र बंद हो गई। फिर मोबाइल फ़ोन आया तो घर में हर एक सदस्य के हाथ में फ़ोन आ गया। ऐसा होगा या आपने तो नहीं सोचा था? बाबूजी, जो बरसों से चला आ रहा है उसे हमें ही तो बदलना है। अब तो माँ जी भी बहू से सास बन गई है। अब तो उन्हें उनकी मर्जी का खाना खाने का अधिकार होना चाहिए। हाँ बहू, शायद तुम ठीक कहती हो। अभी भी शायद। ससुर जी की बात पर संध्या का देवर हंसते हुए बोला तो सभी हंस पड़े। उस दिन के बाद से संध्या की सास भी अपनी थाली में सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी और ससुर जी भी ने जूठन छोड़ना छोड़ दिया था। धन्यवाद।